ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਬਦਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਸੂਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫੇਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੰਦ ਲੋਕ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਫਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾत है ਉਹਦੇ ਚ। क्या वाकई में बात यहाँ फिल्म की है? कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों कि असली टारगेट दरअसल दिलजीत दोसांझ है। दिलजीत दोसांझ इस वक्त ग्लोबल स्टार है, ग्लोबल आइकॉन है। दोस्तों इस वक्त भारत की सॉफ्ट पावर को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है। आप विदेशी पॉडकास्टर्स को सुनिए, दुनिया भर में जो आर्टिकल्स छप रहे हैं उसके बारे में देखिए कि भारत की जो सॉफ्ट पावर है आने वाले 15-20 सालों में वो वैसे ही दुनिया भर में डंका बजाएगी जैसे आज इस वक्त कोरियन सॉफ्ट पावर दिख रही है आपकी। इतना तो देश है साउथ कोरिया, लेकिन पूरी दुनिया में साउथ कोरियन ड्रामा, के पॉप और इनफैक्ट इंडिया में भी आपको साउथ कोरिया का खाना मिल जाएगा, वो किमची और वो रैमेन। दुनिया ये देख रही है कि आने वाले 15 साल में ये सब कुछ भारत की सॉफ्ट पावर, ऐसा ही डंका भारत की सॉफ्ट पावर का बजेगा। और अगर ऐसा होगा दोस्तों तो उसमें शाहरुख खान सरीखे बॉलीवुड के नाम तो होंगे ही, लेकिन दिलजीत दोसांझ जैसे लोग भी होंगे जो पूरी दुनिया में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अब अंधभक्तों की नजर पड़ गई है इस ब्रांड पर, दिलजीत दोसांझ पर। दोस्तों हद तो ये हो गई कि वो दिलजीत तो कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात वगैरह कर रहे थे और मुलाकात वगैरह की तस्वीरें स्वयं हमारे मोदी जी अपने यूट्यूब चैनल में शेयर कर रहे थे। उनकी नागरिकता छीनने की बात कही जा रही है। और अजीब बात देखिए दोस्तों, ऐसा बहुत कम होता है कि ऐसे लोगों को आईना भी कौन दिखा रहा है? बीजेपी के लोग दिखा रहे हैं। दोस्तों अब तक आपको पता चल गया होगा सरदार जी 3 जो कि दिलजीत की फिल्म है वो रिलीज होने वाली है और 22 जून को फिल्म रिलीज होनी थी, लेकिन अब भारत में वो फिल्म रिलीज नहीं होगी क्योंकि फिल्म में दोस्तों पाकिस्तानी एक्टर हानी आमिर थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये तय कर लिया गया था भारत में कि ना तो कोई पाकिस्तानी एक्टर यहाँ काम करेगा और ना ही कोई पाकिस्तानी एक्टर की फिल्म यहाँ रिलीज होगी। इनफैक्ट पाकिस्तान के जितने भी एक्टर्स हैं जिनके इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हैंडल्स ओपन थे सब ब्लॉक कर दिए गए। लेकिन दोस्तों दिलजीत दोसांझ की जब फिल्म रिलीज की बात आई और उनका ट्रेलर रिलीज हुआ तो उनको बहुत ट्रोल किया गया कहते हुए कि ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान ने हम पर आतंकी हमला किया उसके बावजूद भी आपको उसी देश की एक्ट्रेस मिली फिल्म बनाने के लिए। हालांकि दिलजीत लगातार कह रहे हैं कि पहलगाम आतंकी हमले से पहले फिल्म लगभग बन चुकी थी। जब फिल्म पूरी बन चुकी है तो आप उस फिल्म को कैसे कचरे में डालेंगे? क्योंकि एक फिल्म के ऊपर पैसा लगा होता है लोगों का, इसीलिए फिल्म को भारत में रिलीज नहीं किया जा रहा, लेकिन फिल्म ओवरसीज रिलीज होगी। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों दिलजीत के पीछे पड़ गए अंधभक्त, ये कहते हुए कि इनको देश से निकालो। दोस्तों अब इसको लेकर दिलजीत को एंटी नेशनल कहा जा रहा है। अब हालांकि ये जो दर्द है दिलजीत से, तो ये जो नाराजगी है ये क्या वाकई फिल्म को लेकर है या फिर मुद्दा कोई और है, मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन हुआ क्या, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न सिने एम्प्लॉइज ने दिलजीत दोसांझ के पासपोर्ट सीज करने की मांग कर डाली। ऐसे लोगों से भारत की नागरिकता छीन लेनी चाहिए। जब ये मांग हुई तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, वो भी नेशनल स्पोक्स पर्सन, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह सामने आए, जिन्होंने मोदी जी के साथ स्वयं अपनी फोटो भी लगाई हुई है प्रोफाइल पिक में। तो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आए हैं दिलजीत को प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब वो अंधभक्त जो दिलजीत से कह रहे हैं इनको देश से निकाल दो और ये एंटी नेशनल है, ये पाकिस्तान के एक्टर के साथ फिल्म बनाते हैं, उस दिलजीत को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह, जो कहते हैं दिलजीत दोसांझ सिर्फ एक मशहूर कलाकार नहीं, वो एक राष्ट्रीय संपत्ति यानी नेशनल एसेट है और भारतीय संस्कृति की वैश्विक राजदूत है। स्पाइस द्वारा अनजाने में और घटना से पहले की गई फिल्म की शूटिंग के लिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने का आह्वान न केवल अनुचित है बल्कि चौंकाने वाला है और असंगत भी। पाकिस्तानी अभिनेत्री वाली फिल्म पहलगाम आतंकी हमले से पहले ही शूट की गई थी। अगर कोई नाराजगी है तो उसे बहिष्कार के जरिए या भारत में फिल्म न दिखाए जाने का आग्रह करके व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन दिलजीत की देशभक्ति पर हमला करना, एक ऐसा चरम कदम उठाने की मांग करना है जो पूरी तरह से तर्कहीन है। पहलगाम घटना से कुछ दिन पहले ही भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेला था, तो क्या फाइस या अन्य ने आपत्ति जताई थी? टीवी न्यूज चैनल नियमित रूप से टीआरपी बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी मेहमानों को आमंत्रित करते हैं। क्या अब उन एंकरों को भी अपनी नागरिकता छोड़ देनी चाहिए? हमें राष्ट्रवाद को सस्ता नहीं बनाना चाहिए और न ही देशभक्ति को हथियार बनाना चाहिए। FWIC यानी कि फाइस को अपने रुख पर पुनर्विचार करना चाहिए। हमारी अपनी प्रतिभा को इस तरह निशाना बनाना हमारी नैतिक स्थिति को कमजोर करता है। कमाल की बात है दोस्तों, बीजेपी के प्रवक्ता देश को बता रहे हैं कि राष्ट्रवाद को हमें इतना सस्ता नहीं बनाना चाहिए
कोई किसी के साथ अगर फिल्म कर रहा है, वो भी तब जब उसको पता भी नहीं कि पहलगाम आतंकी हमला हो सकता है और उसके पहले की ये फिल्म बनी है, तो आप उसके पासपोर्ट रद्द करने की मांग तो अति कर रहे हैं। ऐसा करके आप अपने उस एसेट का अपमान कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में भारत की सॉफ्ट पावर है। एक वैश्विक तौर पर भारत को रिप्रेजेंट करते हैं दिलजीत दोसांझ, जिसमें कोई दो राय नहीं। दिलजीत की फैन फॉलोइंग जितनी भारत में है उतनी ही कनाडा में है। और दोस्तों, दिलजीत इकलौते ऐसे इस वक्त स्टार हैं जिनके दुनिया भर में अगर कॉन्सर्ट्स होते हैं तो उनके कॉन्सर्ट्स में जो जगह है वो फुल हो जाती है। इतनी पावर शायद ही आज के दौर में किसी इंडियन सिंगर या फिर एक्टर की होगी। लेकिन दिलजीत दोसांझ ने कमाया है, लेकिन आज उनका विरोध इस बात पर हो रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले से पहले एक फिल्म शूट हो गई और उन्होंने ये फिल्म रद्द नहीं की। भाई कैसे कोई रद्द करेगा? फिल्म शूट हो गई है भाई, और दिलजीत का पैसा तो लगा नहीं, प्रोड्यूसर्स का पैसा लगा है। अब प्रोड्यूसर्स का अगर पैसा लगाया इस फिल्म में तो एक आदमी का पैसा नहीं होता ना दोस्तों, कई लोगों का पैसा होता है, तो उसको कैसे आप पानी में डाल देंगे? वैसे तो बीजेपी के प्रवक्ताओं की बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता ने जो ये बात बोली बिल्कुल ठीक है। जैसा कि शुरुआत में मैंने आपसे कहा, दिलजीत एक सॉफ्ट पावर है इंडिया की। आप उनको टारगेट करके आप कर क्या रहे हैं? What exactly are you doing? हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता जो दिलजीत के सपोर्ट में आए हैं, उनको उन लोगों के सपोर्ट में भी आना चाहिए जिनको सिर्फ सवाल पूछने पर एंटी नेशनल घोषित किया जाता है। तो ये पिक एंड चूज बीजेपी के प्रवक्ताओं को नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वो ये बात बोल रहे हैं तो ये वो बात गलत नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अजीब बात देखिए, ये बात भी कौन कर रहे हैं? बीजेपी के प्रवक्ता। अच्छा, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कुछ वक्त पहले भारत की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के साथ मैच खेला था। बिल्कुल सही बात है, खेला था। याद है आपको दोस्तों, उसी मैच में बीजेपी के कद्दावर नेता और युवा सांसद अनुराग ठाकुर शाहिद अफरीदी के साथ फोटो खिंचाई थी उन्होंने। ये फोटो बड़ी वायरल हुई थी यार। शाहिद अफरीदी और अनुराग ठाकुर बैठे हुए हैं। ये वही शाहिद अफरीदी हैं जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद और भारत पाकिस्तान के बीच जो सैन्य संघर्ष हुआ उसके बाद खुलकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। तो अगर दिलजीत गलत है दोस्तों, जिन्होंने हानिया आमिर के साथ फिल्म में एक्टिंग की, और उनको बहिष्कार करना चाहिए, उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाना चाहिए अगर उनकी लोग ये मांग कर रहे हैं, तो बड़ा सवाल ये है कि अनुराग ठाकुर का पासपोर्ट भी रद्द हो। क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले से पहले जिस क्रिकेट मैच की बात यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे हैं, उसी क्रिकेट मैच में उसी स्टेडियम में शाहिद अफरीदी के साथ अनुराग ठाकुर बैठे हुए थे। और क्या इस बात की गारंटी भारत सरकार देती है कि आज के बाद कभी भी इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगी? अभी होने दीजिए कोई बड़ा टूर्नामेंट, क्या बोलेंगे हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, इनको दुबई बुला लो। तो दुबई में अगर आप खेल रहे हैं या किसी दूसरे देश में अगर आप खेल रहे हैं तो टीम तो पाकिस्तान की है। भारत की क्रिकेट टीम पाकिस्तान क्रिकेट टीम से आगे भी मैच खेलेगी, 100% खेलेगी, क्योंकि बीसीसीआई को रोकना चाहिए। लेकिन दिलजीत दोसांझ की नागरिकता छीनने की बात कही जा रही है, जबकि किसी को भी पता नहीं था कि इस तरह का आतंकी हमला हो सकता है। मैं भी इस बात की विरोधी हूँ दोस्तों। अच्छा जी भाई साहब, गल ਉਹਦੀ सही है जो क्रिकेट खेली जा सकती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने गल सारी खोल के एक्सप्लेन करती, हुण पिछे रह ते कुछ नहीं गया। और वैसे भी बीजेपी ਦੇ स्पोक्सपर्सन ने भी कहा है कि दिलजीत ਜਿਹੜੀ सॉफ्ट पावर है इंडिया ਦੀ, ਤੇ गल सही की उन्होंने। और देखो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਐਜ਼ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਈ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਰ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ, ਅਨਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਕਮ ਜਾਂ 2 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ 8 ਜਾਂ 10 ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣੀ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ।